नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सैनी बीकानेर राजस्थान से सीनियर कंसल्टेंट बीकानेर में ही कार्यरत हूँ। मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सजेशन देना चाह रहा हूँ जो मेरे इस टॉपिक का मेन आधार है। आज मैं इस चर्चा में आपसे जैसे हम चिकित्सक से परामर्श लेने जाते हैं उससे पहले और उसके दौरान क्या क्या सावधानियाँ और क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए उस पर आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम जैसे चिकित्सक के पास जाने की सोचते हैं उससे पहले हम लोगों को अपने जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पिछला ट्रीटमेंट है, जो भी हमारा पिछली कोई जांचें कराई हुई है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, वो ज़रूर साथ ले लें। और उसके साथ साथ हम अपने जो आज जिस उद्देश्य से हम दिखाने जा रहे हैं उसको एक कागज़ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रीफ में लिख लें, ताकि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं तब आपको वो पेपर उन्हें दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही सहूलियत रहेगी और आप अपने उस समस्याओं से कहीं डेविएट नहीं होंगे। उसके बाद जैसे ही आप चिकित्सक के चैम्बर में जाएं उससे पहले आपको अपना मुंह साफ़ रखना चाहिए। गुटखा तंबाकू आदि है तो वो मुंह साफ़ कर लें और सादगीपूर्ण कपड़े पहनें। और उसके बाद चिकित्सक के पास जाएं तो अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें बता दें और जो पॉइंट्स आपने नोट किए हैं उसको बता दें। उसके बाद वो उन पॉइंट्स पर आपको कुछ विस्तार से पूछना चाहेंगे और आप ध्यान दें वो जो क्या पूछना चाहते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये डॉक्टर साहब कुछ व्यर्थ की बात पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन उस आपके जॉब से भी आपका बहुत कुछ बीमारियों का संबंध होता है। आपकी लोकेलिटी, आप कहाँ से आए हैं, यात्रा कहाँ से करके आए हैं, ये सब इनका एक एक चीज़ का हमारे मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस में कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परामर्श से पहले आप अपने जो भी पुराने प्रेस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसके साथ साथ जो दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों को अपने साथ ज़रूर लें, ताकि आपके चिकित्सक हैं वो उन दवाओं का नाम, डोज वगैरह अच्छी तरह जान पाएँ। क्योंकि पिछली दवाइयाँ जो चल रही हैं, चाहे आपकी बीमारी से पुरानी बीमारी है, चाहे जैसे किसी मरीज़ को खांसी जुकाम हुआ है और शुगर है उसको, तो वो शुगर की दवाइयाँ और जो शुगर का पर्चा है वो भी साथ लेवें। क्योंकि कई बार आपकी पिछली बीमारी से उस बीमारी का इलाज करने में और दवाइयों के साथ कई दवाइयाँ जो देते हैं उसके साथ ड्रग इंटरेक्शंस बोलते हैं, वो दवाइयों की आपस की दवाइयाँ भी एक तरह की केमिकल होती है, तो उनका आपस का कुछ रिएक्शन होता है। तो वो डॉक्टर उस ट्रीटमेंट लिखते समय उस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। जैसे किसी मरीज़ को गुर्दे की बीमारी है और उसको कुछ एंटीबायोटिक चाहिए या दर्द निवारक चाहिए, तो उस दवा को लिखते समय बहुत सावधानी रखना ज़रूरी है। हर दवा उस पेशेंट को नहीं दे सकते। तो दवाइयाँ साथ ले जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि प्रॉपर डोज और प्रॉपर साल्ट पता लगता है। उसके बाद आप डॉक्टर साहब को जैसे अपना हिस्ट्री बताते हैं तो हिस्ट्री आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताएं और मुख्य जो आपकी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर बताएं। उसके अलावा जो भी समस्या है उसको संक्षिप्त में बताएं। इसके अलावा परामर्श के दौरान आप अपने परिवार में जो फैमिली मेम्बर्स में जो बीमारियां हैं उनका अवश्य जिक्र करें। जैसे कि कई बीमारियां जेनेटिकल डिजीज़ हैं, जैसे हमारे कॉमन डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन हैं, तो वो बीमारियां आप ज़रूर डॉक्टर साहब को जिक्र करें और उनके बारे में बताएं। और जब कभी कभी आपका ऐसा भी लगता है कि कुछ आपकी प्रॉब्लम आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि मैं पर्सनल
बात करना चाह रहा हूँ वो अपने बाकी स्टाफ मेंबर असिस्टेंट को वहाँ से हटा देंगे। तो इस प्रकार हमारा परामर्श पूरा होता है। फिर आप अपनी कुछ और डॉक्टर से जिज्ञासा हो आपका तो वो आप संक्षिप्त में पूछना चाहिए। उसके बाद जब आप डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट लिखते हैं तो दवाइयाँ आप केमिस्ट से लेकर उनके स्टाफ या स्वयं उनके द्वारा ज़रूर चेक कराएं और दवा को कैसे लेना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दवाइयाँ जैसे थायरोक्सिन है वो दवा आपको खाली पेट लेने का होता है तो खाली पेट ही वो काम करेगी। इसी तरह कई दवाइयाँ आपको रात को लेनी हैं, कई दवाइयाँ आपको खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है और किन दवाइयों के बीच अंतराल रखना है, ये सब आप अपने चिकित्सक से या उनके असिस्टेंट से ज़रूर समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस अच्छा हुआ है उसके बाद अगर आपने दवा सही तरीके से नहीं लिया तो आपकी बीमारी या तो बढ़ सकती है या बीमारी ठीक भी नहीं होगी। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से दवा को ट्रीटमेंट को समझना है। इसके साथ साथ आप क्या खाना है, आप अपनी डाइट के बारे में आप अपनी कुछ चीज़ें जैसे लेनी है कुछ नहीं लेनी है उसके बारे में ज़रूर पूछ लें क्योंकि बहुत सी बीमारियों में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रीटमेंट में। जिस तरह आपको पता ही है कॉमनली शुगर के अंदर, डायबिटीज़ में खाने पीने का बहुत ही हमारा एक महत्वपूर्ण चीज़ है और बाकी कई चीज़ों में कई बीमारियों में बहुत महत्वपूर्ण है जैसे लीवर डिजीज़ हैं, किडनी डिजीज़ हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे सावधानियाँ खाने पीने की रखनी चाहिए जो हम आगामी वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे इस चैनल पे आपको हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें।